तो गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो प्रीवियस क्लास में हमने ये टॉपिक देखा था रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ये हमने सीख लिया था। देन नाउ वी विल स्टार्ट अ टॉपिक विच इज रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर होता क्या है ये देखेंगे हम। सो सिंपली उसका देखिए, एक क्या होना चाहिए, डेफिनेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का। क्या कि कोई भी रैशनल नंबर जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर हो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो, एंड उसका जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के जो फैक्टर्स हो वो कभी सेम ना हो, मतलब दोनों के पास एक भी सेम फैक्टर्स ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। कोई नंबर लेते हैं हम 4/12, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कि नहीं होगा इसके लिए हम चेक करेंगे एक मेथड से। कैसे? इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करते हैं हम सिंपली। जैसे कि इसका 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 1 को हम कभी भी नहीं लेंगे फैक्टर में, यहाँ पे नहीं लेंगे, ओके। आपको वन थिंग रिमेंबर रखना है कि 1 को फैक्टर्स में नहीं लेंगे हम, ओके। सो 1 के बाद क्या आता है 2। सो इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, ओके। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 2 × 2 × 3 ऐसे टाइप का भी लिख सकते हैं। सो इसको 4 का फैक्टर्स हो गया 2 × 2 एंड 12 का फैक्टर्स हो गया 2 × 6। दोनों में कोई सेम फैक्टर्स दिख रहे हैं कि ऊपर नीचे? यस, यहाँ पे भी 2 है एक फैक्टर, यहाँ पे भी 2 है, मतलब दोनों में सेम फैक्टर्स मिल गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। मैंने अभी बताया कि उसका डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब अपॉन के नीचे वाला नंबर ऑलवेज प्लस में हो, एंड उन दोनों के पास एक भी कॉमन फैक्टर ना हो, 1 को छोड़ के। मैंने अभी बताया 1 को यहाँ पे नहीं लेना है। सो 1 के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे? यस, ये 2 और 2। सो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को हमको कोई एग्जांपल लेना हो तो हम लेते हैं, जैसे कि 3/8 ले लेते हैं सपोज। 3/8 जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे चेक करते हैं उसको भी। 3 का क्या क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टर्स ओनली 3 लिख सकते हैं अगर 1 को नहीं लेंगे तो। एंड मैंने बताया 1 को यहाँ पे इग्नोर करना है हमको, ओके। सो हो गया 3/, देखिए 8 का फैक्टर्स क्या क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 4, ओके। अब हम चेक करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नीचे वाला दोनों में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और 4 है, सब डिफरेंट है। ऊपर एंड नीचे में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड इसका जो डिनोमिनेटर है 3/8 का नीचे वाला पार्ट वो क्या है, कुछ नहीं लगा है साइन, मतलब यहाँ पे प्लस होगा। मैंने पहले बताया था अगर कोई साइन नहीं दिख रहा है हमको किसी नंबर के पहले तो वहाँ पे प्लस होगा, ओके। सो ये हो गया, पॉजिटिव में भी है एंड दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। अगर 1 को छोड़ दे तो मतलब क्या है, ये नंबर जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। क्लियर इट? सो अब क्लियर हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है रैशनल नंबर का। ऐसे रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर जो है ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अगर अच्छा उसका न्यूमरेटर यहाँ पे निगेटिव हो सकता है, ऊपर वाला ऐसे माइनस, बट नीचे वाला ऑलवेज क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। अगर हम देखिए सपोज कोई नंबर लेते हैं 2/-7, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। वाई? बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर मतलब अपॉन के नीचे वाला जो पार्ट है वो माइनस में है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका ऊपर वाला माइनस हो सकता है न्यूमरेटर, बट ऑलवेज नीचे वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड इन दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। क्लियर हुआ? अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इसी को बोलते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमको एक एग्जांपल दिख जाएगा, क्या है, रेड्यूस -45/30 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो एक रैशनल नंबर दिया है इसको हमको किस में रेड्यूस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये नंबर, बट इसको कन्वर्ट करके हमको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो चेंज करने के लिए हम सिंपल सा एक मेथड अप्लाई करेंगे, क्या कि जो डिवाइड वाला मेथड मैं बताया हूँ। कैसे वाला? डिवाइड वाले मेथड में क्या करते हैं अपन लोग, ऊपर एंड नीचे में किसी भी सेम नंबर का डिवाइड कर देते हैं, बट वो नंबर ऑलवेज सेम होना चाहिए। जिस नंबर का हमने ऊपर में डिवाइड किया वही नंबर का हमको नीचे में भी डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे देखिए 45 में हमने सबसे पहले -45/30 इक्वल करके
ऊपर एंड नीचे दोनों में किसका डिवाइड किया, 3 का। यहाँ पे डिवाइड बाई 3, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 3, दोनों सेम नंबर है 3 एंड 3, सो हम ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। सो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -15, बिकॉज इसके साथ भी माइनस लगा इसलिए यहाँ भी माइनस। 30 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10। अब इस नंबर को भी हम और रेड्यूस कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे। सो -15 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम डायरेक्ट 5 से, एंड 10 को भी डायरेक्ट डिवाइड कर दिए 5 से। सो इसको ऊपर वाले को डिवाइड किए तो क्या है -3, नीचे वाले को डिवाइड किए तो क्या आया 2। सो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, या फिर इसको हम सेकंड क्या मेथड बोल सकते हैं, कन्वर्टिंग दिस रैशनल नंबर टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी हमने पढ़ा है पहले, किसी भी रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना। क्या करते थे उसमें, सिंपल हम डिवाइड करते थे सेम नंबर्स का, यहाँ भी हमने डिवाइड किया ना, एंड सबसे सिंपल नंबर हमने क्या फाइंड कर लिया। यही क्या है हमारा, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे देखिए ये भी चेक करना है कि डिनोमिनेटर उसका पॉजिटिव है या निगेटिव। डिनोमिनेटर में 2 है, 2 क्या है कि कुछ नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये -3/2 जो है हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर का। सो यही मेथड आपको भी अप्लाई करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमको कुछ एग्जांपल्स और गिवन है, मतलब इनको भी हमको रेड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो ये रहेगा आपको क्या, होमवर्क, क्लियर इट। सो इसको आप सॉल्व करके ट्राई करेंगे, मतलब समझने का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। ये आपने क्लास 6 में भी सीखा है कि रैशनल नंबर को कैसे कंपैरिजन करते हैं, बट वहाँ पे इसका नेम क्या था, रैशनल नंबर का नेम था फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसलिए जो मेथड हमने क्लास 6 में अप्लाई किया था वही मेथड हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, किस लिए, किसी भी रैशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए। ओके, सो इस टॉपिक को जो मैं कल के क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।